आप लोगों ने तो ग्राउंड ही छोड़ दिया ना, आपने भी छोड़ दिया, पीटीआई ने भी छोड़ दिया सर। अभी आप लोग इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं सर, लेकिन इसी असेंबली ने जब वजीर आला का इंतखाब हो रहा था केपीके असेंबली में, तो आप तो अदालत पहुंच गए थे लड़ने के लिए। देखिए किरण, मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में खुदा न खास्ता कोई डाकू आ जाए और आपके घर से कोई सामान लूट के जाना चाहे, और कभी आपने किसी घर के वकील को भी ये कहते हुए सुना है कि डाकू साहब ये फलां चीज जो है रह गई है आपकी लूटने से, तो ये भी हम आपको पेश कर रहे हैं। तो ये सेम हमारी सूरत हाल है कि हमने कुछ सीटें इन डाके से बचाई हैं। अगर उन सीटों की बुनियाद पर भी अगर हम इस निजाम का हिस्सा बन रहे हैं तो ये निजाम के लिए गनीमत है। कर रहे हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करके, तो आप यही कर रहे हैं ना सर, मैदान खाली छोड़कर आप यही तो कर रहे हैं जो भी आप मुझे कह रहे हैं। आप आज हमें वो मैदान दीजिए जिसमें इलेक्शन कमीशन आजाद हो, हम आज भी हर सीट पर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। आपको सर आपको ये श्योरिटी वजीर आला के मामले में मिल गई थी क्या? नहीं, हमने तो उस वक्त भी कहा था, उम्मीदवार भी था, फिर आप अदालत में चले गए थे। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है किरण। देखें 18 सूबाई असेंबली की सीटें हमारी सूबाई असेंबली में मौजूद थी, वो तो मौजूद थी ना, वो तो हमारा वोट था ना, वो तो हमारा आईनी हक था। तो हमने किसी और का वोट तो नहीं लिया, हमने अपने 18 वोट लेने थे और उन 18 वोट के लिए हम अदालत में भी गए। आपको पीटीआई को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था ना सर। अब तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑपोजिशन लीडर, कई दिन हो गए खाली पड़ी हुई है नशस्त, लेकिन अभी तक ऑपोजिशन लीडर नहीं हो पा रहा है एक, क्यों नहीं करने दे रही है हुकूमत? बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उज़ैफा साहब, आपकी तरफ बात लेकर आ रही हूँ। सर, ये जो ऑपोजिशन लीडर का मामला है, ये क्यों आप लोग एक ऑपोजिशन लीडर को नहीं आने दे रहे हैं? महमूद अचकज़ई साहब हो गए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो गए, क्या एतराज़ है आपको इन दोनों शख्सियात पर? हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ खुद यू टर्न लेते हैं, कभी सी टर्न लेते हैं। पहले वो खुद तो तय कर ले कि उन्हें बनाना किसको है। हर 10-15 दिन बाद अपना कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। अब सर, उन्होंने तय भी कर लिया, उन्होंने रिक्वेजिशन स्पीकर को दे भी दी। नहीं, अब तो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नाम तब्दील करें। देखें, पहले उन्होंने राजा नासिर अब्बास साहब को नॉमिनेट कर रहे थे, अब अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। अभी भी सेनेट में है सर, देखिए कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई साहब, कहां मिक्स कर रहे हैं आप? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उम्मीदवार ये अपने हमेशा चेंज करते रहते हैं और ये इनकी आदत है। चेंज किया राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में हो गए, तो सेनेट में महमूद खान अचकज़ई साहब कौमी असेंबली में, अरकान असेंबली में साइन शुदा दरखास्त मौजूद है स्पीकर के पास। देखें, एक तो जो जितनी भी अरकान असेंबली हैं उनकी दरखास्त कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाजे कह चुकी है कि जितने भी एमएनएज हैं इनके वो आजाद हैं, ना वो सुन्नी तहरीक के हैं ना तहरीक इंसाफ के हैं। नहीं सर, तो ये किसकी, ये आपकी सवाबदीद है कि जिसको चाहे ऑपोजिशन लीडर बना दे? ये स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर ने देखना है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ माजी में भी, जो मेरी बात आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, पहले उन्होंने जब शिबली फराज को भी, शिबली फराज को, उमर अयूब को भी जब बनाया था, तब भी उन्होंने 2-3 उम्मीदवार चेंज किए थे। यानी अब भी इनके जो लोग हैं, जिनके साइन इन्होंने करके दिए हुए हैं, वो हमें आगे कुछ कहते हैं। नहीं सर, मुझे नहीं समझ आ रही सर, मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन के लोग जो है वो किसी के ऊपर भी एतमाद करके कहें कि ये हमें ऑपोजिशन लीडर चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन स्पीकर साहब जो कहेंगे वो होगा ऑपोजिशन लीडर। ऐसा नहीं है। अगर आप एक जमात के ज़ाहिर है उस प्रोटोकॉल में आ चुके हैं, जमात को ज्वाइन कर चुके हैं, फिर पार्लिमानी लीडर जो होगा वो लेटर हेड पे लिखेगा तो पूरी जमात उसको फॉलो करेगी। अगर आपकी जमात ही मौजूद नहीं है, आपके साथ 50, 60, 70 जितने भी लोग हैं सब इंडिविजुअल कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप एक लेटर हेड पे लिखकर भेज देते हैं कि आप महमूद खान अचकज़ई को बना दें, जबकि वही लोगों से जब उनसे अलग-अलग बुला के पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते कि बने, वो किसी और नाम पे मुत्तफिक होते हैं। तो स्पीकर की सवाबदीद है कि स्पीकर वेरीफाई करे कि आया कि ये 60-70 लोग इस नाम पे मुत्तफिक भी हैं या नहीं, या स्पीकर सिर्फ इनके लेटर हेड को देखकर नॉमिनेट कर दे और उसके बाद इन्हीं में से 30-40 लोग खड़े हो जाए और कहें हमने उसको नॉमिनेट ही नहीं करवाया था। नहीं मैदर साहब, अच्छा दूसरी बात है, अच्छा मैं मुकम्मल कर रहा हूं। दूसरा, बानी तहरीक इंसाफ ने जब उमर अयूब को नॉमिनेट किया था तब भी 2-3 उम्मीदवारों ने चेंज किए थे। पहले वो शाह महमूद कुरैशी कभी बेटे को बना रहे थे, कभी उमर अयूब का नाम आ गया, अब भी उन्होंने अपनी जमात से बाहर एक बंदे को नॉमिनेट किया। हमारी मालूमात ये कहती है कि इनकी जमात के बेशतर लोग इस नॉमिनेशन में मुत्तफिक नहीं है। नहीं, ये आपका दर्द है सर, थोड़ी है कि वो मुत्तफिक हो या ना हो। वो साइन नहीं, जिन लोगों ने साइन किए हुए हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे साइन जबरदस्ती कराए गए।
बहुत बेशुमार लोग हैं। दो नाम बता देखिए दें। नाम मुनासिब नहीं है, स्पीकर इसको वेरीफाई सर, जब वो कह रहे हैं तो बताएं ना। जब स्पीकर इसको नोटिफाई करेंगे, नहीं, वो जिसको भी कह रहे हैं कि opposition हम leader मुतमईन नहीं है महमूद खान अचकज़ई से, तो उनके नाम बताएं ना। नहीं, अगर स्पीकर महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट नहीं करते, किसी और को करते हैं, तो स्पीकर रीजन बताएंगे ना कि इन लोगों की सपोर्ट की सर वजह से यही किया। सारी बातें ना, अब जब वजीर आला का सुहेल साहब का जब इंतखाब हो रहा था उस वक्त भी आप लोग यही बातें कर रहे थे कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद वजीर आला बन गए ना, प्रोग्राम में उस पीटीआई के लोग नहीं एडमिट किया। मैं तो आपके प्रोग्राम में उस गलती को एडमिट किया। नईम साहब, सर एक तो अभी हुज़ैफा साहब की बात आपने सुन ली, कल मैंने दानियाल साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका मेंबर होना चाहिए। तो यानी ये लोग तो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ नहीं जा रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या आप नाम चेंज करेंगे? क्योंकि ये ऑप्शन वो दे रहे हैं कि नाम चेंज कर लें, कल ही बना देंगे ऑपोजिशन लीडर। असल ना बात यह है कि मैं कल एक शो में बैठा हुआ था और PMLN के रहनुमा थे और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की मुलाकातें हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वो जो है ना खाने जो है ना वो मांगते हैं, देसी मुर्गे मांगते हैं। बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, जेल मैनुअल कहता है कि कोई कैदी आइसोलेशन के अंदर आप नहीं रख सकते, उससे उस वकला फैमिली रुफका की मुलाकात आपने करवानी है। और हाई कोर्ट का 3 मेंबर बेंच का फैसला वो हम लेकर जाते हैं और उसके ऊपर उनका जवाब आप देखिए, ये देख लीजिए आप इनकी सीरियसनेस का हाल देखिए। ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने नाम तब्दील करने हैं या पार्टी जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रही। भाई हमारी तरफ से नॉमिनेट कर दिया गया है। आज अगर उन दोनों के नामों को तब्दील करके कोई और सॉफ्ट स्पोकन बंदा हम रिकमेंड कर देना तो फौरन उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और जो स्पीकर की बात ये कर रहे हैं, स्पीकर किस जमात का? PTI का स्पीकर है या इंडिया का स्पीकर है? स्पीकर आपकी जमात का है जिसको 17 सीटें भी नहीं मिली थी और आपको 180 सीटें हुकूमत बनाकर दे दी गई और फिर मखसूस नशिस्तें और अब तो पत्नी 250 तक पहुंच गए हैं कि तरमीमें पे चले तरमीमें इस बात का आपको इदराक है कि हार्ड हिटिंग करने वाला नहीं सूट करेगा हुकूमत को। अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन मिल जाता है तो उसको फौरन बना दिया जाएगा। आपको इस बात का इदराक है? आप नहीं साहब आप जरा खुल के और आप करेंगे फिर ऐसा जो सूट करता है हुकूमत को इस तरह का कोई लाएंगे या फिर यहीं पर ही इसी पे ही स्टक रहेंगे? आप तो हुकूमत के अंदर भी हैं और आप चाहते हैं कि ओपोजिशन लीडरान लगे ही नहीं। सोलो फ्लैट आप चाहते हैं? सोलो तो नहीं भाई चलेगा, हम रेजिस्ट करेंगे। एक अकेला बंदा भी खान ने कहा था ना कि रह जाऊंगा ना तो मैं लड़ूंगा, तो पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह ताला लड़ेगी, हर माज पे लड़ेगी। और दूसरी बात जिया साहब मुझे फरमाइए, सर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। सर मेरे पास वक्त बड़ा महदूद होता है, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आपका जवाब आ गया, मुझे जिया साहब से बात करने दीजिए। जिया साहब मुझे फरमाइए, इत्तलात आ रही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो सरबराही है वो महमूद खान अचकज़ई साहब से लेकर मौलाना फजल रहमान साहब को दी जा रही है, तो क्या कोई ऐसी पेशकश मौलाना साहब के पास आई है और अगर आई है तो क्या इसे कबूल करेंगे? देखिए किरण, ऐसी कोई बात न उनकी तरफ से आई है न ये हमारे सामने मौजूद है। वो तकरीबन 15-20 दिन पहले तशरीफ लाए थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का वफद आया था। उन्होंने 2 नुकात पर बात की थी। एक कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात की थी, महमूद खान अचकज़ई साहब की, हमने उनकी हिमायत का ऐलान किया। एक पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारे डे टू डे अफेयर्स के हवाले से एक मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई थी। तो इन 2 के अलावा कोई और चीज हुई नहीं है और हमारे सामने बात नहीं आई। जहां तक कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात हो रही है, किरण देखें कि उमर अयूब साहब इससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो वो क्या इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन पर नहीं लगे थे कि आज इमरान खान साहब की तरफ से किसी और की नॉमिनेशन हो रही है तो कबूल नहीं किया जा रहा। आज अब देखें महमूद खान अचकज़ई के हवाले से ये बात हो रही है कि जी वो तो PTI के लोग जो है वो तो आजाद लोग हैं, चले उनको आजाद ही शुमार कर लें। जमीयत उलमा इस्लाम के 10 लोग तो जमीयत उलमा इस्लाम के है ना। महमूद खान अचकज़ई साहब का 1 वोट जो है वो तो पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का है ना। ये 11 वोट शुमार करके उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन डिक्लेयर कर दें। ठीक, यानी मौलाना साहब भी चाहते हैं कि मौलाना महमूद खान अचकज़ई साहब ऑपोजिशन लीडर बने? सर जी बाकायदा उन्होंने तो PTI के इस मौक़िफ़ को, उनकी नॉमिनेशन को सेकंड किया, उनकी हिमायत का ऐलान किया। और हम चाहते हैं कि अगर ये महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते हैं तो ये पार्लियामेंट के लिए, कौमी असम्बली के लिए ये एक खुशाइन बात होगी। ठीक ठीक। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी आप सेनेट में सपोर्ट कर रहे हैं सर, ऑपोजिशन लीडर के? हमारे सामने उन्होंने महमूद खान साहब की हिमायत का वो रखा था और हमने उनकी हिमायत का ऐलान किया है। अगर उनकी तरफ से राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से भी कोई बात आएगी तो हमारी पार्टी उस पर भी मशवरा करेगी। सही।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।